कायनात का पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम रोए ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के बाप हैं। इनसे पहले कोई बशर न था। आपके बाद जो भी पैदा हुआ वो आपकी औलाद हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये शर्फ बख्शा कि इन्हें अपने मुबारक हाथों से इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। इन्हें तमाम दुनिया के कोने कोने से जुमा की गई खाक से पैदा किया। फिर उनमें अपनी रूह फूंकी। जब रूह उनके सर की तरफ से दाखिल की गई तो उनको छीनक आई। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। चूँकि आदम अलैहिस्सलाम को तमाम ज़मीन से जुमा की गई मिट्टी से पैदा किया गया था जो मुख्तलिफ रंगों की थी। वो कहीं सफ़ेद है, कहीं काली है, कहीं सुर्ख है, कहीं दरमियाने रंग की है, कहीं नरम है, कहीं सख्त, तो उनकी औलाद दाल भी मिट्टी की खासियत के मुताबिक पैदा हुई। इनमें सफ़ेद भी हैं, सुर्ख भी हैं, काले भी हैं, नेक और बद भी हैं, नरम खू और सख्त तबीयत वाले भी हैं। जिस रोज़ आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो जुमा का दिन था। उसी रोज़ इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। जुमा ही के दिन इन्हें इससे निकाला गया और उसी दिन क़यामत कायम होगी। जब आदम पैदा हुए तो उनका कद 60 हाथ लंबा था। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि वो फरिश्तों की जमात को सलाम कहें और सुने कि वो क्या जवाब देते हैं। आपका और आपकी औलाद का यही सलाम का तरीक़ा होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा, अस्सलामु अलैकुम, यानी तुम्हारे ऊपर सलामती हो और अल्लाह ताला की रहमतें हों। फरिश्तों ने जवाब में वलीकम अस्सलामु वरहमता अल्लाह कहा। तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमतें हों का इजाफा कर दिया। जब इस्लाम आया तो मुसलमानों को यही हुक्म दिया गया कि जब एक दूसरे से मिले तो अस्सलामु अलैकुम कहें। इस तरह हम अपने मिलने वालों को अमन व सलामती का पैगाम देते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें। इन्होंने अल्लाह के हुक्म की तमील की। इब्लीस ने आपको सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़रूरत की तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए जिनसे लोग उन चीज़ों को पहचानते हैं। उनको हर जानवर, परिंदे, हैवान, इंसान, समंदर, पहाड़, ऊँट, शीर, गोया सब छोटी बड़ी अशिया और उनके अफ़ाल व हरकात के नाम सिखा दिए। अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि तुम भी उन चीज़ों के नाम बताओ तो वो कहने लगे, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है उसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं। बिलाशुबा तो दाना और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बताओ। जब इन्होंने नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की तमाम पोशीदा बातें जानता हूँ। जब इब्लीस ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज़ हुए और उसको हुक्म दिया कि तो मेरी बारगाह से निकल जा, तो मरदूद है और इसका मकाम और मर्तबा भी छीन लिया गया। शैतान अल्लाह ताला से कहने लगा, मुझको क़यामत के दिन तक ज़िंदगी दे दे, यानी मुझे मौत ना आए। अल्लाह ताला ने उसको क़यामत तक ज़िंदगी अता फरमा दी। जब उसे उस बात का यकीन हो गया कि वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा तो उसने कहा कि मैं बनी आदम का दुश्मन रहूँगा, इन्हें गुमराह करता रहूँगा, इन्हें वसू से डालकर राह रास्त से भटकाता रहूँगा, इन्हें शिर्क करने की दावत दूँगा, इन्हें गुनाह पर उकसाऊँगा, उनके आगे से पीछे से दाएं और बाएं से गर्ज हर तरफ से आऊँगा और इन्हें गुमराह कर दूँगा। अब हर वो शख्स जो शैतान की बात माने बदनसीब है और जो इसकी मुखालफत करे और इसकी बात ना माने वो खुश नसीब है। शैतान को जन्नत से निकाल कर आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ आबाद कर दिया गया। आप जन्नत में अकेले थे, उनका कोई साथी ना था जिससे इन्हें तस्कीन होती। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हवा अलैहिस्सलाम नाम की औरत को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम हवा अलैहिस्सलाम को पाकर बड़े खुश हुए और उनके साथ जन्नत में खुशी खुशी रहने लगे। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, इस खातून का नाम क्या है? इन्होंने जवाब दिया, हवा अलैहिस्सलाम। अब फरिश्तों ने पूछा कि उसका नाम हवा अलैहिस्सलाम क्यों है? फरमाया, क्योंकि वो एक जिंदा वजूद से पैदा की गई है।
आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम दोनों जन्नत के फल खाते थे। इसके बागात की सैर करते थे। अल्लाह ताला ने उनसे कह रखा था कि तुम दोनों जन्नत में जिस मकाम पर जाना चाहो जा सकते हो। जो खाना पीना या पहनना चाहो, हर काम करो और जन्नत की निमतों से खूब फ़ायदा उठाओ। हाँ, इस एक दरख्त के करीब ना जाना, ना इसका फल खाना, वरना तुम जालिमों में शामिल हो जाओगे। एक दिन इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया के पास आया और कहने लगा, क्या आपको मालूम है कि आपके रब ने इस दरख्त के करीब जाने और इसका फल खाने से क्यों मना किया है? वो बोले, हमें तो मालूम नहीं। इसने कहा, ये ऐसा दरख्त है कि जो कोई इसका फल खाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, इसको मौत नहीं आएगी और ऐसी बादशाहत मिलेगी जो कभी ज़ाइल ना होगी। इसने कस्में खा खा कर अपनी बात का यकीन दिलाया। आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की बात मान ली और इस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही इन्होंने फल खाया, उनके जिस्म से जन्नत के कपड़े उतार लिए गए और दोनों बेलिबास हो गए। अब वो जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपनी जिस्म छुपाने लगे। इन्हें एहसास हुआ कि इन्होंने अल्लाह ताला हुक्म उदूली करके सख्त गुनाह किया था। वो अपने इस फेल पर बड़े नादिम और शर्मिंदा हुए, मगर भूल हो चुकी थी। आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपनी गलती और कोताही की माफ़ी मांगी और खूब तौबा की। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल तो कर ली, लेकिन इन्हें हुक्म दिया कि दोनों जन्नत से उतर जाओ। इनको बताया कि शैतान उनका खिला दुश्मन है। इन्हें हर चीज़ बनाने के तरीक़े सिखलाए। ज़मीन पर आकर इन्होंने सबसे पहले जो खाना खाया वो इस तरह तैयार हुआ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास गंदम के कुछ दाने लाए। उनके कहने पर उसे ज़मीन में बोया। वो उग आए। फिर वक्त आने पर उनको काटा और गाहा। फिर भौसी से दाने अलग किए। फिर इन्हें पीसा और गोंधा, फिर इस आटे की रोटी पकाई और उसे खाया। इस तरह निहायत मेहनत और मशक्क़त के बाद खाना मिला। खेती बाड़ी के अलावा इन्होंने जानवर पाले, कपड़ों की बनाई की, इन्हें पहना और अपनी रहाइश के लिए घर बनाए। ज़मीन पर उतरने के बाद आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम के यहाँ बहुत सी औलाद पैदा हुई। इनके यहाँ हमेशा एक जोड़ा यानी एक बेटा और एक बेटी पैदा होती थी। जब औलाद बड़ी हुई तो इन्हें हुक्म दिया गया कि हर लड़के की शादी दूसरे लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से करें। दूसरे की शादी पहले के साथ पैदा होने वाली लड़की से करें, यानी इस लड़की से शादी करना जायज़ ना था जो लड़के के साथ पैदा हुई हो। अब इनकी औलाद की औलाद होती चली गई। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दर औलाद दुनिया में होती चली गई। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से बाज़ लोग बड़े नेकूकार थे। उनमें उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम भी थे। इन्हें अल्लाह ताला ने नबुवत अता फरमाई थी। उसी तरह उनकी औलाद में से बाज़ बड़े शरीर और गुनाहगार भी थे जो अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते थे। इनमें काबिल भी था जिसने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया था। जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनका कद 60 हाथ लंबा था। ये कम वाव बेश 40 मीटर लंबाई बनती है। गोया आदम अलैहिस्सलाम बड़े लंबे कद के थे, मगर वक्त के साथ साथ उनकी औलाद के कद कम होते चले गए। आज जिस तरह हमारे कद हैं वहाँ आकर कद रोक दिए गए। ताहम अब भी बहुत से लोग लंबे कद वाले और बाज़ बिल्कुल छोटे कद के हैं। मुअर्रिखीन के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम के फौत होने तक उनकी औलाद और औलाद की तादाद 4 लाख तक पहुँच चुकी थी। वो 1000 साल तक जिंदा रहे। जब वो फौत हुए तो जुमा का दिन था। फरिश्ते अल्लाह के पास से जन्नत की खुशबू और जन्नत का कफन लेकर आए और इनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम से तज़ियत की। इन्होंने वफ़ात से पहले अपनी औलाद को शैतान से दूर रहने और उसके मुकर व फरीब से बचने की वसीयत की और मुश्किल औक़ात में अल्लाह ही से मदद मांगने के लिए कहा।